आज क्लास में ही कोई टाबर पूछा होगा, सर इतनी माथा पच्ची करा एक किताबां कण बनाइए, कठों आई है किताबां। तो मैं वहाँ पर तो उस बच्चे को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन मैं बहुत सोचने के बाद मैंने पढ़ा नहीं, ये मेरी थ्योरी है, आप चाहें तो बिलीव कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं करें। मुझे लगता है कि सबसे पहले बुक नहीं बनाई गई होगी, इन्फॉर्मेशन आई है सबसे पहले, कि जानकारी आई है। और उस जानकारी में जैसे मेरे पास मेरे दादाजी आए, मेरे को एक जानकारी दी, मेरे पापा जी आए, एक जानकारी दी, मम्मी आए, एक जानकारी दी, 4 दोस्त आए, उन्होंने एक जानकारी दी। एक एक जानकारी उनकी तो मैंने याद रख ली, लेकिन 50 लोगों ने आकर के मुझे जानकारी दी, मैं 2-3 भूल के आऊँगा। उसके बाद में मुझे और जानकारी आसपास के समाज से मिली, फिर मैं वो भूल के आऊँगा। किताबें नहीं है, लिखी हुई नहीं है, कहाँ से याद रहेगी, कहाँ से रिवीजन होगा। तब किसी ने इन सभी इंफॉर्मेशंस को एक साथ लिखना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए आप स्टार्टिंग में देखते हैं ना कि स्टार्टिंग के अंदर कोई ज्योग्राफी की बुक थोड़ी थी, कोई हिस्ट्री की बुक थोड़ी थी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक नहीं थी। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखेंगे जिनमें क्या है कि वो भूगोलविद भी हैं, दर्शन शास्त्री भी हैं, इतिहासकार भी हैं, वो वैज्ञानिक भी है, वो मैथमेटिशियन भी है। यानी कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि ये सारी चीज़ें अलग अलग है। उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको मिली, उन्होंने आसपास से पता करी, उन्होंने रिसर्च करी, एक ही किताब में लिख दी। और बाद में धीरे धीरे हमें समझ में आया कि ये 4 बातें जुड़ी हुई है, ये 4 बातें जुड़ी हुई है, ये बातें जुड़ी हुई है, और उनको हमने क्रम से लिखना स्टार्ट कर दिया, इंटरलिंक करके। और फिर उनका किसी लैंग्वेज से कोई नाम उठा करके और वो नाम रख दिया, साइंस है, ये मैथमेटिक्स है। यानी कि वो बहुत सारी जानकारी जो एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए थी, वो अब अलग अलग बुक्स में प्रिंट हो गई, ताकि उसको कोई भूले नहीं, उसको बार बार पढ़ा जा सके। आने वाली जो जनरेशन है वो उसको पढ़ सके, और उतनी जानकारी तो है ही, उससे आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए शोध कर सके, रिसर्च कर सके, जानकारी ले सके। तो इसलिए ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं किताबें बनाई गई।